प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 1 अगस्त को यह ऐलान किया, जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड एंड दिस टेररिस्ट इज नो मोर, यानी इंसाफ हो चुका है। बाइडेन का ऐलान उस आतंकी सरगना के लिए था जो अमेरिका के टॉप एनिमी नंबर 1 बिन लादेन का डेप्यूटी था। अयमान अल जवाहिरी के बारे में कहा जाता है कि भले ही 9/11 के लिए अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन हमले का पूरा मास्टरमाइंड जवाहिरी ही था। उसी ने दुनिया भर में आतंकी नेटवर्क को फैलाया। जवाहिरी ही बिन लादेन का दिमाग था और उसका पर्सनल डॉक्टर भी। जवाहिरी 71 साल का हो गया था और वो लादेन की मौत के बाद 11 साल से लगातार अपने वीडियो जारी करके दुनिया को धमकियां दे रहा था। भारत को भी बीते काफी समय से अलकायदा धमकी देता आया है। नुपुर शर्मा के पैगंबर बयान के बाद तो इस आतंकी संगठन ने भारत में बड़े हमले की धमकी भी दी थी। ऐसे में $25 मिलियन इनाम वाला आतंकी जवाहिरी के ढेर होने पर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के स्टाइल में ही अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बने उसके सुरक्षित ठिकाने पर ड्रोन से मिसाइल हमला करके मार गिराया है। जवाहिरी पहले पाकिस्तान में छिपा हुआ था, लेकिन तालिबान की सरकार आने के बाद वो काबुल पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि तालिबानी गृह मंत्री और कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने उसे अपने एक बेहद सुरक्षित अड्डे में पनाह दी थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जवाहिरी को बार बार अपने घर की बालकनी पर आने की आदत थी, जो उसे भारी पड़ गई। जून 1951 मिस्र के एक संपन्न परिवार में जन्मे जवाहिरी पेशे से सर्जन थे। अरबी और फ्रेंच बोलने में माहिर जवाहिरी के पिता मोहम्मद रबी अल जवाहिरी प्रोफेसर थे। जब जवाहिरी पैदा हुए थे तब तक मादी में ज्यूइश पॉपुलेशन फैल गया था और मस्जिद से ज्यादा चर्च बनने लगे थे। बड़ा होते होते वो भी इजिप्टियन सेक्युलर गवर्नमेंट के खिलाफ होता गया। 14-15 साल की उम्र में मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बन गया था। 1978 में शादी कर ली। जवाहिरी ने इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद यानी EIJ का गठन किया था। ये एक ऐसा उग्रवादी संगठन था जिसने 1970 के दशक में मिस्र में सेक्युलर गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया था। उसकी इच्छा थी कि मिस्र में इस्लामिक हुकूमत कायम हो। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के बाद जवाहिरी उन सैकड़ों लोगों में शामिल था जिन्हें गिरफ्तार कर टॉर्चर किया गया था। 3 साल जेल में रहने के बाद वो देश छोड़कर सऊदी अरब आ गया। यहाँ वो मेडिसिन विभाग में प्रैक्टिस करने लगा। इसी के बाद उसकी मुलाकात अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन से हुई। ओसामा बिन लादेन 1985 में अलकायदा को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के पेशावर में गया हुआ था। इस दौरान अल जवाहिरी भी पेशावर में ही था। यही से दोनों आतंकियों के बीच रिश्ता मजबूत होने लगा। इसके बाद 2001 में अल जवाहिरी ने EIJ का अलकायदा में विलय कर दिया और दोनों आतंकी मौत का सौदागर बनकर दुनिया भर में दहशत फैलाने लगे। जवाहिरी को ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ कहा जाने लगा था। उसे अलकायदा का दिमाग माना जाता था। वो बिन लादेन का निजी डॉक्टर भी था। जवाहिरी अमेरिकियों के खिलाफ हमलों का आह्वान करने वाले बिन लादेन के 1998 के फतवे के 5 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। 1993 में सोमालिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या करवाने में अल जवाहिरी का ही दिमाग माना जाता है। 7 अगस्त 1998 को नायरोबी, केन्या और तंजानिया के दार इस सलाम में अमेरिकी एम्बेसी के सामने एक साथ धमाके कराने के पीछे भी जवाहिरी का ही दिमाग था। इस हमले में 224 लोग मारे गए थे, जिसमें 12 अमेरिकी शामिल थे। साल 2000 में अदन के यमन बंदरगाह पर अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने विस्फोटक लदी नाव से USA कोल पर आत्मघाती हमला किया था। हमले में अमेरिका के 17 नौसैनिक मारे गए थे। 2005 में लंदन में हुए बम धमाकों के पीछे भी जवाहिरी का ही हाथ माना जाता है। इसमें 56 लोगों ने जान गंवाई थी। जवाहिरी ब्रिटेन को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताता था। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हुए हमले के पीछे भी असली ऑपरेशनल दिमाग उसी का था। इसके लिए उसने तैयारी सालों पहले शुरू कर दी थी। 90 के दशक में जवाहिरी USA टूर पर भी आया था, जहां उसने कई मुस्लिम संगठनों से अफगान रिफ्यूजी के नाम पर चैरिटी के रुपए वसूले। यहाँ चप्पे चप्पे की खबर ली। सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक किए। इनमें से 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकरा दिए गए। वही तीसरा प्लेन पेंटागन पर क्रैश किया गया था।
इस हमले में 93 देशों के 2,977 लोग मारे गए थे। हमला आतंकी संगठन अल-कायदा ने किया था। बिन लादेन को 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड के तौर पर जाना जाता था। हालांकि अमेरिका के CIA और FBI अधिकारियों का कहना था कि ये अल-जवाहिरी ही था जिसे बिन लादेन का दिमाग कहा जाता था। अल-जवाहिरी ही सभी हमलों की जिम्मेदारी और निगरानी को अंजाम देता था। 2004 में एक हार्ड डिस्क से साबित हुआ था कि 9/11 हमलों से पहले अल-जवाहिरी अल-कायदा की निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में था। वो बिन लादेन और टॉप कमांडरों के बीच सूचना का आदान प्रदान करता था। अल-जवाहिरी इराक और पाकिस्तान के अल-कायदा लीडर के साथ रिश्ते बनाए रखने में भी गहराई के साथ जुड़ा था। 2001 के हमले के करीब एक दशक की कोशिशों के बाद मई 2011 में अमेरिका ने लादेन को मारने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद जवाहिरी अल-कायदा का लीडर बन गया। हालांकि जवाहिरी अल-कायदा का नेतृत्व संभालने के बाद भी अलग थलग ही रहा और कभी कभार अपने वीडियो मैसेज जारी करता रहा। अमेरिका आने वाले कई दशकों तक जवाहिरी की मौत को एक जीत के रूप में पेश करेगा, खासकर कि पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान की अराजक वापसी के बाद। हालांकि जवाहिरी अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। एक तो लादेन के जाने के बाद वो संगठन को लीड करने में अकेला पड़ गया और ऊपर से इस्लामिक स्टेट जैसे नए आतंकी संगठनों और आंदोलनों के चलते उसका प्रभाव खत्म होता चला गया था। माना जा रहा है कि अल-कायदा का एक नया नेता फिर से उभरेगा, लेकिन बाइडेन ने जैसा कहा कि जितना भी छुपना है छुप जाए। ऐसे आतंकी को हम हर बार ढूंढ कर मार गिराएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।